सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 134। जो घर हैगा सर्प का सो घर साधन होय, सकल संपदा ले गए विष भरी लागा सोय। सदगुरु कबीर की यह साखी मानव जीवन के लक्ष्य को प्रदर्शित करती है कि मानव का क्या लक्ष्य होना चाहिए और फिर उस लक्ष्य को कैसे साधने का जो तरीका है वो कैसे साधना चाहिए। यहां एक प्रारूप के आधार पर वो समझाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर तुम्हें साधना करनी है, मानव का जो ये जीवन है ये कर्म साधना स्थली है। तंत्र मंत्र टोटका इत्यादि साधनाओं की यहां बात नहीं है। मानव जीवन को साधने की बात है कि उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए और फिर उस लक्ष्य को कैसे पूर्ण करने की विधि कैसे सीखी जाए और उस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए। पहले तो लक्ष्य को सामने रखे कि मेरा लक्ष्य क्या है। मानव जीवन बिना लक्ष्य के किसी कार्य का नहीं है। बिना लक्ष्य का जीवन भ्रमित जीवन है। पूरा जीवन भ्रम में ही बीत जाता है, परंतु वह कुछ लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। लक्ष्य को प्राप्त करके चलने वाले लोग कुछ अपना स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात स्कूल से लेकर कॉलेज विश्वविद्यालय तक की शिक्षाएं लोग ग्रहण करते हैं और फिर उनमें से ही कुछ डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई सेनापति बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं। आज भारत में गिने चुने लोगों का ही नाम सामने आता है, अन्यथा तो 130 करोड़ 35 करोड़ लोगों की जनसंख्या भारत की है। वो जनसंख्या की गिनती में आते हैं। तो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सामने रखकर पर उसको प्राप्त करने की जो विधि है उसी को साधने की यहां बात की जा रही है। अब उसको साधने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, यह समझने की आवश्यकता है। अब यहां कह रहे हैं कि जो घर हैगा सर्प का, जिस जगह पर सर्प की बांबी हो, जहां सर्प रहता हो, ऐसी जगह पर जाके अगर कोई साधना करने लगे तो वहां उसका साधना में अपना मन पूर्ण तरीके से नहीं लग पाएगा। और जब तक मन पूर्ण तरीके से निश्चित नहीं होगा उस लक्ष्य पर, तब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात साधना नहीं हो सकेगी। क्योंकि दिन ब दिन हर पल उस सर्प का भय लगा रहता है कि वह सर्प पता नहीं कब काट खाए, और अगर वो सर्प काट खाएगा तो सर्वांग शरीर में विष फैल जाएगा। और संपूर्ण सकल संपदा इस शरीर
कि इस तन की जो शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है, क्योंकि इंद्रियों से ही कुछ कार्य किए जाते, सब कुछ जो कार्य होता है वो इंद्रियों से ही होता है। तो इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाएगी, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, जो संपूर्ण शक्ति अर्थात जो संपदा है वो सब वो विष ले जाएगा, वो हर लेगा। इसलिए ऐसी जगह पर साधना नहीं हो सकती। अर्थात तो इसमें जो चीजें हैं, इसमें जो सामने जो बात आती है वह संगत की बात है। किन लोगों के साथ संगत करना चाहिए। हजार प्रकार की संगत से आदमी, व्यक्ति, मानव गुण सीखता है। हर प्रकार के व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। उन गुणों में अवगुण भी हैं और गुण भी हैं। अवगुण उन्हें कहा जाता है जो मानव समाज में उन्हें अमानवीय गुण कहा जाता है। जो अपराध कहलाते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती डालना, व्यभिचार करना, छल कपट धोखा करना, जुआ खेलना, नशाखोरी में पड़े रहना, वैश्यावृत्ति करना इत्यादि हजार प्रकार की ऐसी जो वृत्तियां हैं, जो बुरी आदतों में शुमार होती हैं, वह असामाजिक होती हैं। वह असामाजिक वृत्तियों को सीखने वाले लोग अवगुणी कहलाते हैं। और मानव के सद्गुण जो मानवता के काम आए, जो सामाजिक हों, जिनमें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हों, ये मानवीय गुण की वृत्तियां हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि किन लोगों के साथ उठा बैठा जाए, किन लोगों के साथ संग रहकर उस लक्ष्य की जानकारी ली जाए। मानव जीवन में लक्ष्य हजार प्रकार के हैं, कई प्रकार के लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य चुनकर अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या वकील बनना है, या न्यायाधीश बनना है, या सेनापति बनना है, या व्यापारी बनना है, या खजाने का अधिकारी बनना है। ये जो लक्ष्य हैं, क्योंकि मानव जीवन के जो लक्ष्य होते हैं वो धन कमाने के साधन होते हैं, और धन से ही इस संसार का जो मानव का जीवन का जो गृहस्थी होती है वो चलती है। तो उस धन को कमाने का साधन कौन सा प्राप्त करना चाहिए, वही लक्ष्य है। अब अगर ऐसे साधन को प्राप्त करने के लिए, ऐसे साधन को जानने के लिए अगर संगत अच्छी नहीं मिली तो वो साधन वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा। हम भटक जाएंगे, ना तो वो लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, ना ही जीवन की परिपूर्णता हमको प्राप्त होगी। हम ब्रह्म में भटक कर जीवन, अपने जो जीवन को, जो मानव उत्तम तन जो मिला है, इसको वैसे ही गंवा देंगे, इसको वैसे ही समाप्त कर देंगे। इसलिए यहां यह आवश्यक होता है कि सर्वप्रथम किन लोगों का संग किया जाए, इसका निर्धारण करें। जिस लक्ष्य को तुम प्राप्त करना चाह रहे हो वैसे ही लोगों का संग करना चाहिए, वैसी ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
तब तो तुम्हें वो लक्ष्य प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। अब इस के अलावा हमारे इस तन में 5 प्रकार के अहंकार कहे गए हैं, जो सर्प की तरह विषैले हैं और ये तन में रह ही रहते हैं। अब इनके संग रह करके अगर हम साधना करें तो बताइए साधना कैसी होगी? जो अहंकार पिछले व्याख्यान में भी हमने अहंकारों की बात की थी कि 5 प्रकार के जो अहंकार हमें बताए गए हैं, वह अहंकार को अगर हम रह करके, उनके साथ रह करके, उन्हें अभिमान भी कहा जाता है। विश्व अभिमान, विश्व भर की जानकारी प्राप्त करें और उसकी जानकारी का हम अहंकार करें, सारा धन, पूरी पृथ्वी की धन संपत्ति मेरे घर में आ जाए, ये एक लक्ष्य विहीनता है। ये लक्ष्य नहीं है कि सारे विश्व की धन संपत्ति मेरे घर में आ जाए। ये तो लक्ष्य का एक अहंकारी स्वरूप है। तेजस अभिमान, सारे विश्व का तेज अर्थात प्रभाव मेरे द्वारा हो, मैं जो कहूं वही हो। फिर प्रतीकात्मा, इस तरीके से जो ये अहंकार हैं, ये एक जड़ का अध्यास ही है। इस जड़ अध्यास से अभिमान के द्वारा आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, इन विषयों का जागृत करता होता है। विषय आसक्ति, स्वार्थ, अब किसी भी लक्ष्य को लेकर स्वार्थ के वश होकर कि मैं ये सब चीजें सीख कर इतना बड़ा विद्वान होकर धन कमाने का प्रयत्न करूंगा, खूब सारा धन मेरे घर में होगा, ऐश्वर्यशाली होऊंगा, मेरे पास में सब दुनिया भर के सब साधन मेरे पास होंगे, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं होगा, ऐसा विचार करके अहंकार के साथ में अगर, अर्थात अहंकारी रूपी सर्प के साथ, क्योंकि सर्प जहां रह रहा है वहीं तो तुम साधना कर रहे हो, अर्थात अहंकार के साथ रह रहे हो, तो अहंकार तो तुम्हें पल पल ढस रहा है। क्योंकि वहां पर स्वार्थ रूपी विश्व तुम्हारे साथ है, विषय आसक्ति विश्व तुम्हारे साथ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब तुम्हारे साथ हैं। ये सब विषैले ही, ये सब विषैली हवा, वातावरण, विषैली संगत, ये सब विषैली होने की वजह से तुम्हें ढस लेंगी। तुम्हारी सर्व संपत्ति, जो ज्ञान रूपी सर्व संपत्ति है, उसको तुम्हें से ढस ली जाएगी, हरण कर ली जाएगी, और तुम अज्ञानता में ही रहकर अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर पाओगे, उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे, और एक दिन तुम्हारे शरीर की जो शक्ति है, जो संपत्ति है, वो सब
विष के द्वारा हरण कर ली जाएगी। इसलिए उस सर्प के स्थान को त्यागना पड़ेगा। कर्माध्यास, देखिए कर्म का भी अध्यास है। कैसे है? कर्म बगैर कुछ होता नहीं है, परंतु कर्म का अध्यास ये है, हजारों वर्ष से जो मान्यताएं हमारे मस्तिष्क में, हमारे इस संसार में जो चली आ रही हैं, हम उन्हीं को देखकर सीखते हैं, अर्थात कर्माध्यास। कर्माध्यास में छल कपट पाखंड भी है, साम दाम दंड भेद भी है। ये पहले से ही चले आ रहे हैं और इसके आधार पर ऐसा समझा जाता है कि जो कार्य ऐसे ना हो वैसे हो जाए। सीधा सीधा सच्चा रास्ता ना अपनाकर उल्टा सीधा छल कपट पाखंड भरा मिथ्यावादी रास्ता चुनकर और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, रुपए के आधार पर डिग्रियां खरीदी जा रही हैं और जो डिग्री रुपए की वजह से रुपए देकर के खरीदेगा, वो निश्चित रूप से सच्चा कर्मयोगी तो होगा नहीं। वह कर्म तो वो सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो रुपए से वो डिग्री मिली है, तो वो सच्चा कार्य कैसे करेगा। दूसरी बात, उसका लक्ष्य यह रहेगा कि मैंने जो रुपया पहले दिया है डिग्री खरीदने के लिए, वो पहले मैं पूरा करूं, तो वह भी झूठे कार्य करेगा, मिथ्या कार्य करेगा, धोखा देगा, छल करेगा, कपट करेगा। और उसने जो पहले से पैसा दिया है उसको वो पहले वापस प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए उसका लक्ष्य जो है वो भ्रमित लक्ष्य है, असमंजस का लक्ष्य है। वो पूरी तरीके से सच्चा कार्य तो कर ही नहीं सकता। जो लक्ष्य उसने चाहा था वो प्राप्त हुआ ही नहीं, उसको होता ही नहीं है। तो वही कार्य अहंकार का, मुझे बनना है, क्षमता उसमें ऐसी हुई नहीं कि वो वैसा बन सकता था, सच्चे रूप से वो वैसा बन सकता था, परंतु छल कपट पाखंड के द्वारा वो बन गया। अब इस छल कपट पाखंड से उस व्यक्ति ने, एक तो उस व्यक्ति का कार्य छीना जो नेक नीति से, ईमानदारी से अपने आप को सामर्थ्य बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि जैसे कि देखा जाता है, कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के लिए पूर्व परीक्षाएं दी जाती हैं। उन परीक्षाओं में जो मेहनत से अभ्यास करके जो परीक्षाएं देते हैं, उन लोगों की सीटें कट जाती हैं और जो पैसे देने वाले लोग हैं उनको वो सीटें मिल जाती हैं। आजकल ऐसा देखने में आ रहा है, वैसे समाचार पत्रों में भी खूब पढ़ने को सबको ही मिल रहा है। तो ये वही स्थिति है कि लक्ष्य को छल कपट पाखंड धोखे से खरीदा जा सके, और जो नेक नीति ईमानदारी से अपना अभ्यास करके पढ़ रहा था, उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, वो पीछे धकेल दिया गया। तो लक्ष्य तो भ्रमित हो गया, क्योंकि जो छल कपट पाखंड से जो उस लक्ष्य को प्राप्त जिसने किया, वह तो जीवन में अपना कार्य नेक नीति से कर ही नहीं सकेगा। वह तो वह वहां भी छल कपट पाखंड के द्वारा ही अपना कार्य संपन्न करेगा। तो जो जगत का कार्य है वह सच्चा तो हुआ ही नहीं। इसलिए ज्यादातर छल कपट पाखंड फैला हुआ है। यही वह सर्प है जो चारों तरफ अपने मुंह फैला हुआ पड़ा है
जहां देखे जहां वो सर्प है, उस सर्प से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब तो लोग ये भी कहने लगे कि भाई आजकल सच्चाई से कुछ काम नहीं चलता है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, सत्यमेव जयते, जो सत्य है वो हमेशा है। इस बात का ध्यान रखकर विचार कर लो कि अगर सत्य ना है, अगर सत्य नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो ये सर्प हैं, वासना रूपी सर्प हैं, काम रूपी सर्प हैं, लोभ रूपी सर्प हैं, स्वार्थ रूपी सर्प हैं, ये सब अहंकारी हैं। ये अहंकार के साथ ही रहते हैं। सबसे बड़ा सर्प अहंकार, उसके ये सर्प छोटे छोटे सर्प हैं, छोटे क्या महासर्प होते हैं। ये सब जितना भी हो रहा है, लालच, लोभ, मोह की वजह से हो रहा है। सच्चा लक्ष्य कोई प्राप्त करना ही नहीं चाह रहा है। जब तक सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा, लक्ष्य तो सच्चा ही है, सच्चा मार्ग नहीं प्राप्त कर पा रहा है। क्योंकि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर पद तो सच्चा है, उस डॉक्टर की ऐसी धारणा की जाती है कि वह ईश्वर के समान है, वो प्राण बचाता है, वकील है, वह प्रशासनिक कानूनी दाव पेचों में फंसे हुए को बचाता है, वह भी एक ईश्वर के बराबर है। न्यायकर्ता भी ईश्वर है, क्योंकि अन्याय के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति न्याय की ही गुहार लगाता है, और न्यायाधीश अगर सच्चा न्याय दे तो वो बच जाता है। ये सब पद हैं, ये सब पद सच्चे हैं, परंतु इस पर बैठने वाले लोग ये सर्प लपेटे हुए बैठे हुए हैं। तो फिर ये भ्रमित हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? कि इनके पास में लोभ लालच ने पसारा डाल रखा है। लोभ लालच रूपी सर्पों ने पसारा डाल रखा है, वासनाओं ने पसारा डाल रखा है। वो दुर्गुणों के साथ अपना कार्य निर्वाह कर रहे हैं, सद्गुणों के साथ अपना कार्य निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर सर्प की बांबियां हैं। उनमें से सर्प निकलते रहते हैं, फूंकार मारते रहते हैं, जहर उनको उनके शरीर पर छोड़ते रहते हैं। उनसे प्रभावित होकर वो सच्चा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके सद्गुणों को वो नहीं पहचान पा रहे हैं, वो दुर्गुणों के साथ में लगे हुए हैं। वातावरण ऐसा ही बन गया है। कारण लोभ लालच के आधार पर सब ज्यादा से ज्यादा धन कमा रहे हैं। आज प्रत्यक्ष में हम देख सकते हैं, लोगों को मोटर गाड़ियां, बड़ा मकान, साधन संपन्न होने की आदत पड़ चुकी है। वो सब ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का जो उन्माद है, वह इन सर्पों के साथ ही हो रहा है। कभी ये लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिरी में हमारा हश्र क्या होगा। अंत में तो इस देह को छोड़कर जाना ही है। जो उन्होंने जिस पद को प्राप्त करने के लिए
छल कपट पाखंड की रचना करके उसको खरीदा है, वही उस पद पर बैठे वाले लोगों का ही दुष्कार्य हुआ। और ऐसा होता भी देख रहे हैं हम लोग, सामने भी दिख रहा है, हमको ऐसा दिख भी रहा है कि हम लोग हमारे के वातावरण में जो हम जी रहे हैं वहाँ चारों ओर ऐसा हो रहा है। यहीं इस संसार में ही उनका हश्र होता हम देख रहे हैं, परंतु केवल इस मन को सांत्वना देने के लिए ऐसे सर्पों के पास बैठे रहने वाले लोग जो साधना कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उन सर्पों के जहर का प्रभाव प्राप्त करेंगे और करते आ रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, यहां पर ये साखी इसीलिए कही है, सर्प के घर के पास बैठकर साधना करने वाले लोग अपनी सारी संपदा अर्थात इस शरीर की जो शक्ति है, इसमें ज्ञान गुण है, उसको सबको समाप्त कर लेते हैं और बिना ज्ञान गुण के मानव का कल्याण कहीं भी नहीं है। अहंकार रूपी सर्प से दूर हटना ही होगा। उसका स्थान त्याग कर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उन्हें सर्पों के स्थानों को त्याग कर जब हम साधना करेंगे तब जाकर सच्चा लक्ष्य हमको दिखेगा, और जब सच्चा लक्ष्य दिख जाएगा तब हम उसे प्राप्त करने का सच्चा तरीका ही अपनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब सच्चा लक्ष्य दिख जाता है तो सच्चे लक्ष्य को सच्चे राह से प्राप्त करने का रास्ता अवश्य दिखता है। परंतु इसके लिए हमें सर्प की बांबी, सर्प की जो जगह है जहां पर सर्प रहता है वह त्यागना पड़ेगा। और वह जगह है ज्ञानी गुणी जो लोग हैं, जो सत्य पारखी लोग हैं, उनके संगत करना, उनके साथ उठना बैठना, उनका संग करके उनसे सत्य राह का प्राप्त करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सच्ची विधि को प्राप्त करना। एकमात्र वे लोग हैं जो परोपकार की दृष्टि से इस संसार में विचरण करते हैं। उनके मन मस्तिष्क में कहीं भी लोभ लालच नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ बैठे तो सच्चा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त होगा। उस सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि तुम्हें प्राप्त होगी। क्योंकि संगत के साथ ही फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए यह आवश्यक है, और ये साखी यही कहती है कि अगर सर्प के घर के पास बैठकर अगर किसी प्रकार की साधना करोगे तो तुम्हें तो हमेशा भय लगा रहेगा। जिस प्रकार से छल कपट पाखंडी लोग अपने पाखंड को, छल को इस संसार में फैलाते हैं, परंतु उनके मन में हमेशा भय रहता है कि कभी कहीं ना कहीं हमें कोई दबोच न ले। और अगर छल कपट पाखंड से अलग हटकर सच्चा नेक नीति का कार्य करोगे तो तुम्हें कोई दबोचने वाला होगा ही नहीं। जो भी तुम कार्य करते हो नेक नीति से करते हो, उसका प्रतिफल धन के रूप में तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है, और उस धन से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से चल सकता है।
परंतु तुम लोभ लालच की वजह से, ज़्यादा धन कमाने की वजह से